गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस a very beautiful story written by a very well-known Indian writer, Ruskin Bond. डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं उसका टाइटल है द थेप्स स्टोरी। द थेप्स स्टोरी यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा जिसको कहा जाता है। और ये रस्किन बॉन्ड बड़ा ही फेमस स्टोरी राइटर्स है। आप लोगों ने इसकी एक स्टोरी क्लास 9 में पढ़ी होगी क्या पढ़ी ही है, अभी भी वो स्टोरी है, शायद आपको याद हो। उस स्टोरी का नाम क्या है 9 में जो आप लोगों ने पढ़ा है, और उससे रिलेटेड मैंने आज ही वीडियो बनाया है उस पर, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। याद आया ना आपको? क्लास 9 में आपने पढ़ी थी यह स्टोरी। तो उसी राइटर की यह स्टोरी है, रस्किन बॉन्ड, वेल नॉन इंडियन राइटर। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इस स्टोरी का समरी आपको डिस्कस कर देता हूं। समरी आपको थोड़ा सा सारांश में, बहुत ही 5-10 मिनट के अंदर मैं चाहूंगा इसको आपको सुना दूं, ताकि जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं लाइन वाइज तो आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें है क्या, इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, यानी 2 पात्र हैं। एक तो स्वयं नरेटर हैं जो कहानी को सुना रहे हैं, यानी यह कहानी फर्स्ट पर्सन नरेशन में है। ठीक है, इस कहानी में आप देखेंगे बार बार आई का यूज हुआ है, यानी नरेटर जो है रस्किन बॉन्ड खुद ही कहानी सुना रहे हैं, और जो कि एक चोर की भूमिका में है यहाँ पर, और अपना नाम वह इस स्टोरी में हरि सिंह रखता है। ठीक है, और उम्र है उसकी लगभग 15 साल। उसकी दोस्ती हो जाती है एक पढ़े लिखे नौजवान से जिसका नाम है अनिल। अर्थात इस कहानी के 2 कैरेक्टर्स हो गए, एक तो नरेटर जो अपना नाम इस स्टोरी में हरि रखा है, और दूसरे कैरेक्टर्स हैं अनिल। यह अनिल जो है एक भोला भाला और पढ़ा लिखा नौजवान है, लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं, यानी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करके यह किसी तरह से अपनी आजीविका चलाता है। तो एक दिन क्या हुआ, अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच यानी पहलवानों के बीच जो लड़ाई होती है, कुश्ती प्रतियोगिता जिसको आप कहते हो, वो देख रहा था। और वहीं पर हरि सिंह से अर्थात नरेटर से मुलाकात हो जाती है, दोनों में बातचीत होती है, और यह जो है हरि सिंह जॉब की तलाश में है, और अनिल से कहता है कि क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। तो अनिल कहता है काम तो तुम्हें मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास
देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मेरे वो मैंने बताया कि उनकी आमदनी बहुत कम है, इर्रेगुलर है। तो कहा ठीक है भाई, पैसे नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, मुझे खाना तो खिला सकते हो ना। तो अनिल ने कहा हाँ भाई, खाना तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो कहा ठीक है, खाना तो मुझे बनाना आता है। तो कहा यदि तुम्हें खाना बनाना आता है, यदि तुम भोजन बना सकते हो, तो मैं भोजन तुम्हें खिला सकता हूँ। फिर से इस तरह से दोनों सहमत हो गए और अनिल जो है उसको अपने घर ले जाता है। अनिल एक किराए के मकान में रहता है, छोटा सा स्वीट शॉप के ऊपर, एक मिठाई की दुकान के ऊपर की मंजिल पर उनका छोटा सा कमरा है। अनिल वहीं रहता है। अब देखो, पहला इंप्रेशन ही उसका हरि सिंह का गड़बड़ा गया। क्या हुआ, रात में जो हरि सिंह खाना बनाता है वह बेहद घटिया खाना बनाता है और अनिल सारा का सारा भोजन, सारा का सारा फूड जो है कुत्ते को दे देता है। इससे समझ सकते हो कि खाना उसका जो बनाया गया था हरि सिंह के द्वारा कितना घटिया रहा होगा। खैर, अनिल ने उसे कुछ नहीं कहा, उसको कुछ बोला नहीं कि तुम कितना घटिया खाना बनाया है और तुम झूठ बोलते हो कि खाना बनाने के लिए मुझे आता है, झूठ बोल करके तुम मेरे यहाँ आ गए हो। ऐसा कुछ नहीं कहा, जैसा कि आम इंसान कहते हैं ना। बाकी हमारे समाज में तो ऐसे लोग अभी हैं ही वर्तमान में। नहीं, तुरंत कह देंगे तुमने तो बोला था कि खाना बनाने आता है, यही खाना बनाए हो। उसको बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन अनिल एक ऐसा आदमी है उसको कुछ नहीं कहता। ठीक है, अब दोनों ठीक ठाक रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अनिल जो है उनको कोई रेगुलर पेमेंट नहीं करता है, बस खाता है और खिलाता है। तो एक दिन की घटना है कि शाम को अनिल कुछ रुपये लेकर के आता है। ठीक है, और वह रुपया दिखा देता है हरि सिंह को और कहता है देखो, आज मैंने एक जो है ना किताब बेची थी, कोई यानी ये लगता है राइटर हैं हरि सिंह, ये अनिल। तो उन्होंने कोई किताब बेची थी किसी और ये मतलब पब्लिशर के पास, तो कुछ पैसे मिले होंगे उनको। तो कहा भाई कुछ पैसे आज मिले हैं, अब जो है वह पैसा उनको जो है रख देता है अनिल, उसको दिखा करके ही समझो, हरि सिंह को दिखा करके मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे वो पूरा का पूरा नोट का जो बंडल है, गड्डी है, वो मैट्रेस के अंदर रख देता है। अब हरि सिंह की नीयत जो है थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है उस पैसे को देखकर। वह तरह तरह का लॉजिक लगाता है। क्यों? पहले तो वह सोचता है कि अनिल जो पैसा लाया है कमा के, तो आज यदि मैं अनिल का पैसा नहीं लेता हूं तो कल वह क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स के बीच जाकर के सारे पैसे उड़ा देगा। और अनिल वास्तव में ऐसा करता भी था। जब भी उनको सैलरी मिलती थी या कहीं से पैसे आते थे उनके हाथ में, तो फ्रेंड्स के साथ जाकर सेलिब्रेट कर लेता था, सारा पैसा उड़ा देता था। तो अनिल की ये आदत थी। तो चोर जो है यही लॉजिक लगा रहा है कि मैं पैसे नहीं लूंगा, यह फ्रेंड्स के साथ जो है ना पार्टी में खर्च कर देगा। और फिर दूसरा लॉजिक लगाता है फिर कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, ये तो मुझे एक पाई तक नहीं देता है, तो इस पैसे पर मेरा भी तो हक है। और इस तरह से देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई गलत काम करता है इंसान, तो उस गलत काम को पहले वह जस्टिफाई करता है। याद रखना, यह ह्यूमन नेचर है। चाहे जो भी क्राइम हो, जब तक वह
क्रिमिनल उस क्राइम को जस्टिफाई नहीं करता है। जस्टिफाई से मेरा मतलब है कि वह यह सिद्ध कर लेता है अपने मन ही मन कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वह जायज है, जस्टिफाइड है। तो यहां पर चोर भी जस्टिफिकेशन कर रहा है कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं ना वह जायज है, जस्टिफाइड है, क्योंकि पैसे मैं नहीं लूंगा तो अनिल खर्च कर देगा। तो इस तरह से वह क्या करता है, जब अनिल सो जाता है तो रात में वह पैसे निकाल लेता है मैट्रेसेस से, गद्दे के अंदर से, और भाग जाता है घर से। अनिल के घर से वह भागता है बाजार की तरफ। बाजार से फिर जो है ऐसे बीच में बारिश वगैरह में भीग भी जाता है बेचारा, नोट भी उनका भीग जाता है, और किसी तरह से वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है। यानी उसने सोचा था कि 10:30 बजे जो है लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ करके वह भाग जाएगा लखनऊ। और जैसे ही वह स्टेशन पहुंचता है तो एकदम लखनऊ एक्सप्रेस जो है अब खुलने वाली होती है। तो वह चाहता तो उस ट्रेन पे चढ़ सकता था, लेकिन वह उस ट्रेन को मिस कर देता है, जानबूझ करके वह ट्रेन को छोड़ देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बीच जो है चोर के मन में तरह तरह की बातें उठ रही है, क्योंकि अनिल एक इतना अच्छा इंसान था, क्योंकि अनिल भोला भाला इंसान था, और अब उसने अनिल के साथ भी गद्दारी कर ली। ठीक है, पैसा चुरा के भागा है। और जानते हो इसके पहले क्या हुआ था, अनिल ने उसको पढ़ना लिखना भी कुछ सिखाने का प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। तो इस तरह से कुछ बातें उनके दिमाग में चल रही थी कि अब जो है मैंने तो अनिल के साथ गद्दारी कर ली, अब मुझे पढ़ना लिखना कौन सिखाएगा। इस तरह से कुछ आइडियाज उनके दिमाग में आने लगे। और क्या हुआ, उल्टे पांव फिर वह जो है रातों रात लौट आता है अनिल के कमरे में। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अनिल सो रहा होता है और चांदनी रात है। ठीक है, हल्की हल्की चांदनी अनिल के फेस पर पड़ता है और उसका फेस दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसका वर्णन है, आप पढ़ेंगे स्टोरी में। और अब यह जो हरि सिंह है सोचता है ये पैसा मैं वापस कैसे रखूं मैट्रेस के अंदर, क्योंकि वह सोचता है देखो चोरी तो मैंने आसानी से कर ली, लेकिन अब पैसा रखना बड़ा मुश्किल काम है। रखते समय यदि अनिल जग जाए तो मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटा करके वह पैसे को मैट्रेस के अंदर डाल देता है। अब क्या होता है, सुबह होती है, अनिल जो है सवेरे जग जाता है। ठीक है, और सारा काम काज वह खुद ही करता है, चाय वगैरह बनाता है और उसको भी देता है, हरि को भी। और 50 का एक नोट निकाल करके देता है जो कि भीग गया था, क्योंकि नोट तो भीगा हुआ था, रात में बारिश हुई थी, मैंने बताया था आपको। और अनिल कहता है देखो अब मैं तुम्हें रेगुलर पेमेंट दिया करूंगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात गौर करने की है कि अनिल जो है जरा सा भी चोर को एहसास तक नहीं होने देता कि उन्हें कुछ आइडिया है इस चोरी का, जबकि चोरी का पूरा पूरा आइडिया अनिल को था। अनिल जानबूझ करके इस एक्सप्रेशन को, इस भाव को छिपाए रखा। अब क्यों छिपाए रखा,
मैं आपको बताऊंगा जब कहानी समाप्त करूंगा पढ़ा के तब। और इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो अब हम लोग यदि इसको लाइन वाइज स्टडी करते हैं तो आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो फर्स्ट लेसन था ये इस सप्लीमेंट्री रीडर का, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य उसे देख लें और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो मेरे चैनल से तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दूसरी बात क्या करना है कि आपको जितने भी दोस्त हैं, आपके क्लास फ्रेंड्स हैं या और भी किसी दूसरे शहर के हैं, दूसरे स्कूल के भी हैं, तो उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता तो चले कि आप वास्तव में हमारे वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं। और इसकी परीक्षा भी मैं लूँगा बहुत जल्द। ऑनलाइन एग्ज़ाम की मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ। यदि सक्षम हुआ तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं किस तरह से कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे और इसी पढ़ाई को आपको आधार बनाना है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस लॉकडाउन में अभी स्कूल खुलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है तो उम्मीद कम है कि जल्दी स्कूल खुल पाएगा। फिर भी स्कूल खुले या ना खुले, लेकिन आपको पढ़ना है और इसी के बल पर आपको पूरी तैयारी करनी है, आपको पेपर भी लिखना है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन मैं स्टार्ट करता हूँ। अब लाइन वाइज स्टोरी देखिए। फर्स्ट में है आई, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन नरेशन है। आई वॉज स्टिल अ thief when I met अनिल। बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज। कहता है when I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला था। I was still a thief, मैं तब भी एक चोर ही था। ये नरेटर बता रहे हैं कि अनिल से जब मैं मिला तो उस समय मैं वास्तव में एक चोर था। एंड दो ओनली 15 I was an experienced and fairly successful hand। देखिए, और यहाँ पर कहा गया कि यद्यपि मैं 15 साल का ही था, उम्र अभी 15 साल की ही थी, लेकिन कह रहे हैं आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड। मैं क्या था, एक एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, ठीक है। ये एक्सपीरियंस अनुभवी, एंड फेयरली मतलब अच्छा खासा, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, सक्सेसफुल मतलब सफल। हैंड मीन्स यहाँ समझ लो मैन, हैंड मतलब कोई आदमी, ये हाथ नहीं यहाँ पर, ठीक है। यह फिगर ऑफ स्पीच है। मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कहा कि मैं एक सफल चोर था, कहने का ये मतलब हुआ कि मैं एक अनुभवी और सफल चोर था। एंड ही लुक्ड, सॉरी यहाँ से, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, तभी मैं उसके पास गया। अप्रोच मतलब पास जाना। तो मैं उनके पास कब गया, जब अनिल वॉज वाचिंग ए रेसलिंग मैच, जब अनिल क्या कर रहा था, कोई रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती प्रतियोगिता देख रहा था।
ठीक है, वॉच मतलब तो देखना होता ही है, आप लोग भी वॉच करते होंगे। ठीक है, टीवी वॉच करते हैं, मोबाइल वॉच करके पढ़ते हैं आप लोग अभी। हम्म, तो मैं अप्रोच्ड, आई अप्रोच्ड, मैं गया किसके पास, अनिल के पास गया। हिम मतलब यहाँ अनिल है। ही वॉज अबाउट 25, यानी अनिल लगभग 25 साल का था। और कैसा आदमी था वह देखने में, ये टॉल लीन फेलो, एक लंबा दुबला सा इंसान। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह बड़ा ही भोला भाला नजर आ रहा था। इजी गोइंग का मतलब बहुत भोला भाला लग रहा था कि इससे दोस्ती मेरी हो सकती है, कहने का ये मतलब। काइंड भी था, लगा कि ये दयालु आदमी है। एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, और कह रहा है मेरे पर्पस के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए, मेरे मकसद के लिए काफी सिंपल था, काफी सरल था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। अब राइटर कह रहे हैं कि आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी मैंने क्या किया, ज्यादा लेट नहीं किया। लक ऑफ लेट का मतलब, लक मतलब ऐसे भाग्य होता है, यानी शुभ कार्य में। कहा कि ये बहुत ही भाग्य से ऐसे इंसान मिलते हैं, इससे दोस्ती करने में मैंने कोई देरी नहीं की। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और क्या उनको लगा कि मैं शायद क्या कर सकता हूँ, माइट बी एबल, शायद मैं इस योग्य हो सकता हूँ, क्या, टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस नौजवान के कॉन्फिडेंस को, इसके भरोसे को मैं जीत सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस बार बार आपको आया होगा। कॉन्फिडेंस कहते हैं भरोसा, विश्वास को। तो चोर को लगा कि इस आदमी को मैं अपने विश्वास में ले सकता हूँ। ठीक है, यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, देखिए ये इन्वर्टेड कोमा में है। आई सेड, यानी वह थीप जो है, चोर जो आपको स्टोरी सुना रहा है, उसने कहा अनिल से, यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, कहा आप भी तो अ बीट ऑफ रेसलर, थोड़ा थोड़ा रेसलर जैसे लगते हो, यानी आप खुद भी पहलवान जैसे लगते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, देखो ये जो चोर है ना, वो बड़ा चालाक है। अनिल बिल्कुल पहलवान जैसा नहीं है, आपने पढ़ा ना ऊपर में, अनिल कैसा है, टॉल है, लंबा है, लीन, लीन मतलब दुबला पतला। तो ये दुबला पतला इंसान है अनिल, और उसको कह दिया आप पहलवान जैसे लगते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह उसकी चापलूसी कर रहा था, फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, ठीक है, फॉल्स प्रेज, ठीक है, झूठी बड़ाई करना किसी की, उसको कहते हैं चापलूसी करना। तो ये क्यों कर रहा था जानते हो, वह चोर सोच रहा था कि थोड़ी बहुत चापलूसी से दोस्ती करने में, मेकिंग फ्रेंड्स में, यानी दोस्ती करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो अनिल ने कहा तुम भी तो लगते हो। ठीक है, सो डू यू, कहा तुम भी तो लगते हो। क्या लगते हो भाई, देखो चोर ने कहा था ना कि आप कुछ कुछ पहलवान जैसे लगते हो, तो कहा तू भी तो लगता है। ठीक है, तू भी तो पहलवान जैसा लगता है। which put me off for a moment because at that time I was rather thin, लेकिन चोर कहता है put me off, put me off मतलब गुस्सा आ गया अनिल की इस बात से। अनिल ने जो कह दिया कि तुम भी रेसलर जैसे लगते हो, तो चोर को गुस्सा आ गया। क्यों आया, फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए ही गुस्सा आया, क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर लीन, क्योंकि उस वक्त, कहते हैं मैं अनिल से भी ज्यादा पतला था, रादर थीन यानी अपेक्षाकृत ज्यादा ही दुबला था मैं। किसकी तुलना में, अनिल की तुलना में, अनिल से भी ज्यादा ही दुबला पतला था। और इनको बोल दिया पहलवान।
तो आप सोच सकते हो दुबले पतले आदमी को, यदि किसी दुबले पतले इंसान को, कमजोर इंसान को आप बोल दो कि आप पहलवान जैसे लगते हो, तो क्या उनको गुस्सा आएगा ना। तो चोर को भी गुस्सा आया। वेल आई सेड मॉडेस्टली। तो मॉडेस्टली ये एडवर्ब है, मॉडेस्टली। मॉडेस्ट मतलब विनम्र, तो मॉडेस्टली विनम्रता पूर्वक, ठीक है। हालांकि गुस्सा आ गया लेकिन दोस्ती करना है भाई अनिल से, तो उसने मॉडेस्टली बड़ी ही विनम्रता से, शालीनता से कहा, आई डू रेसल अ बिट। हाँ, थोड़ी बहुत मैं भी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम। देखो, अब अनिल ने पूछा कि नाम तुम्हारा क्या है। हरीशी, आई लाई। देख लो, चोर ने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह, और फिर क्या कह दिया यहाँ, आई लाई। लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना होता है, उसी का पास्ट टेंस है आई लाइड, मैंने झूठ कहा। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। देख लो, टेक का पास्ट टेंस है टुक, तो मैं लेता था, टुक लेना, ए न्यू नेम एक नया नाम, एवरी मंथ हर माह, यानी हर महीने मैं एक नया नाम रखा करता था। क्यों भाई, दैट kept मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। फायदा क्या था इसका, देखो क्यों नया नाम रखेगा, तो देखो कहता है दैट kept मी। दैट मतलब यहाँ क्या, ये जो नाम बदलता है महीने महीने, ठीक है, इस नाम बदलने से उनको क्या होता था, kept me ahead of the पुलिस, वह उसे पुलिस से आगे रखता था। पुलिस से आगे होने का मतलब कि पुलिस से वह बच करके रह जाता था, यानी पुलिस से बचा रहता था, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती थी, ठीक है। और दूसरा लाभ क्या था, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे जो भूतपूर्व एम्प्लॉयर्स होते थे, एम्प्लॉयर्स मतलब जिसके यहाँ वह नौकरी करता था, उसको हम लोग एम्प्लॉयर बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पुराने एम्प्लॉयर से भी बच जाता था। पता है ना, ये चोर है ना, चोरी करके भाग गया, मान लो किसी सेठ के यहाँ रहा दुकान में और चोरी करके भागा, तो उस सेठ को जो नाम बताया था, उस नाम का आदमी उस गांव में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो नाम बदल के रहता था फिर, ठीक है। तो इस तरह से पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयर दोनों से बचने के लिए वह महीने में कहता है अपना नाम चेंज कर लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, कहता है इस तरह से ये जो इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय पाती हुई दोनों में, ठीक है, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। इसके बाद अनिल ने अब टॉपिक चेंज किया। क्या किया टॉपिक चेंज, अब जो बातें वह कर रहा है वेल ऑयल्ड, अच्छी तरह से तेल लगाया हुआ रेसलर्स, पहलवानों के बारे में, ठीक है। हु वेयर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहा था, ऐसे ग्रंट मतलब होता है सुअर का गुर्राना, ठीक है। तो सुअर की तरह जो गुर्रा रहा था, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को उठा करके क्या कर रहा था, फेंक रहा था पहलवान सब इधर से उधर। आई डिडंट हैव मच टू से, लेकिन चोर कहता मेरे पास तो कुछ करने को था ही नहीं, अब मैं क्या करता। अनिल वॉक अवे, अनिल अब जाने लगा वहां से, मैच देख करके हट गया वहां से। आई फॉलोड कैजुअली, और ये जो चोर है ना, वो कहता है मैं भी पीछे पीछे हो गया, कैजुअली मतलब झट से, ठीक है, अकस्मात मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन इसे, ठीक है, चोर ने कहा अनिल को, जरा सुनिए, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ठीक है, और मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा। मोस्ट अपीलिंग मतलब सबसे आकर्षक, ठीक है, अपीलिंग मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव, तो बहुत ही आकर्षक मुस्कान के साथ, ठीक है,
अट्रैक्टिव स्माइल के साथ मैंने अनिल की तरफ देखा और क्या कहा, देखो, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। ठीक है, आई से यानी उस चोर ने कहा अनिल को कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, बट आई कांट पे यू। देखो, लेकिन अनिल बिल्कुल सीधा आदमी है, बोला भाई मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी किसी को रखना आसान बात नहीं। नौकरी रखने का मतलब उनको पेमेंट भी देना होगा। आई थॉट ओवर फॉर ए मिनट, जैसे ही बोला कि मैं पे नहीं कर सकता तो चोर कुछ देर तक सोचने लगा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, अब चोर को लगा कि शायद मैंने मिसजज कर दिया। मिसजज मतलब, जज मतलब क्या होता है, निश्चय करना, फैसला करना। ठीक है, तो मिसजज कर दिया, शायद मैंने गलत आदमी का तो चयन नहीं कर लिया। ठीक है, अपने आदमी का चयन करने में शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी। आई आस्क्ड, मैंने फिर पूछा, कैन यू फीड मी। देखो, चोर ने पूछा अनिल से कि क्या आप मुझे फीड कर सकते हो। फीड मतलब होता है भोजन कराना, खाना खिलाना, तो आप मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो अनिल ने सवाल किया, तुम्हें, क्या तुम भोजन बना सकते हो, यानी भोजन पकाने आता है तुमको, खाना बनाने आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। देख लो, चोर ने कह दिया हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, फिर कहता है मैं एक बार फिर झूठ बोला। देखो, एक बार पहले झूठ बोल चुका है, अपना नाम हरी सिंह बताया जो कि उसका नाम था नहीं। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ठीक है, अनिल ने कहा देखो जी, यदि तुम खाना पका सकोगे तो हो सकता है ना कि मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the जुमना स्वीट शॉप। देख लो, ये उनकी मिठाई की दुकान है एक, जिसके ऊपर वाले कमरे में वो रहता है। ठीक है, तो he took me to his room, वह अपने कमरे में ले गया मुझे, जो कहाँ पर था, ओवर द जुमना स्वीट शॉप। ठीक है, जुमना स्वीट शॉप नाम है उस दुकान की। ठीक है, तो उसी दुकान के ऊपर के कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझसे कहा कि तुम बालकनी में सो जाना। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। देख लो, लेकिन कहता है जो मैंने खाना बनाया उस रात, ठीक है, दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज, कहता बड़ा ही घटिया बना होगा खाना। टेरिबल मतलब इसे भयानक होता है, यहाँ कहो खाना जो है बड़ा ही घटिया बना होगा। कैसे जाना, क्योंकि अनिल ने यह खाना स्ट्रे डॉग को, किसी आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कह दिया भाई तुम निकल जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन चोर जो है ना आस पास में ही रह गया, वहां से कह तो दिया निकल जाओ, लेकिन निकला नहीं। देखो अनिल कितना सीधा है, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। वह जो है चोर मुस्कुराता है अनिल को देख करके, और अनिल भी हंस देता है, यानी उसका ये अपराध माफ हो गया। देख लो, साधारण इंसान में और अनिल में यही फर्क है। बाकी आदमी क्या करता है, उनको तो धक्के मार के भगा देता कि तू झूठ बोल के मेरे यहाँ नौकरी करने आया है, निकल यहाँ से, दफा हो जा। नहीं, मेरा नुकसान करा दिया, चावल आटा दाल। लेकिन अनिल ने कुछ नहीं किया। बट आई जस्ट लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। देख लो, इतना अच्छा आदमी अनिल। बाद में कहता है उसने मेरा हेड सहलाया, यानी मेरे माथे को सहलाया, और कहा सेड नेवर माइंड, का बुरा मत मानना। बुरा किस बात का, अरे थोड़ा सा जो कह दिया था बी ऑफ, नहीं ऊपर में बोला ना बी ऑफ, दफा हो जा, निकल जा, का भाई नेवर माइंड, बुरा मत मानना इसका। ही वुड टीच मी टू कुक, और कहा देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भोजन कैसे बनाया जाता है।
He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. कहता है उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया और क्या कहा कि जल्द ही मैं तुम्हें पूरा पूरा सेंटेंस लिखने सिखाऊंगा और नंबर को जोड़ना भी सिखा दूंगा। ठीक है, जोड़ जिसको कहते हैं जोड़ सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल हो गया, मतलब कृतज्ञ जिसको कहते हैं, कृतज्ञ हिंदी में, और एहसानमंद आप उर्दू में कह लो, यानी मैं एहसानमंद हो गया अनिल का। नहीं, इतनी गलती के बाद भी वह भाई रख रहा है, घर से नहीं निकाल रहा है हमको। आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. देख लो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान देना। वह चोर को इतनी समझ आ गया कि एक बार यदि मैं एजुकेटेड आदमी बन गया, पढ़ा लिखा, ठीक है, नौजवान यदि मैं बन गया, तो फिर जानते हो क्या होगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। व्हाट आई कुड अचीव, मैं क्या क्या अचीव, अचीव करना मतलब प्राप्त करना, मैं क्या क्या हासिल करूंगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब सीमा नहीं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कहता अनिल के यहाँ काम करने में बड़ा मजा आ रहा था। क्वाइट प्लीजेंट मतलब बड़ा मजा था, सुखद था, कोई तरह की परेशानी नहीं। बेचारा एक अनिल है, कुछ तो है नहीं उसका परिवार वगैरह, खाना बनाना है, दोनों को मिलजुल के खाना है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, देखो काम क्या था उसका, सुबह में चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर अपना समय बिताता था दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने में, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और इस तरह से जो सामान खरीदता था ना, उसमें ₹1 रोजाना वह प्रॉफिट करता था, यानी बचा लेता था ₹1। आई थिंक ही न्यू I made a little money this way, but he did not seem to mind. चोर को ये भी पता था कि अनिल जानता है कि इस तरह से मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा हूँ, लेकिन कहता है ऐसा कभी दिखा नहीं कि अनिल इसके बारे में कुछ माइंड करता हो, अनिल इसके बारे में कुछ बुरा सोचता हो। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लगता है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आई शुड स्टॉप नाउ। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, इसका जो अगला पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपलोड करूँगा। तब तक जितना कुछ मैंने पढ़ाया है उनको अच्छी तरह से समझें, क्वेश्चन आंसर यदि आपको खुद नहीं करने के लिए आ रहा है तो आप जो है अपना अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में कम से कम जरूर डाल दो, ताकि मैं उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्वेश्चन आंसर का PDF प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा देखें, ध्यान से देखें, और जो कुछ भी आपको दिक्कत होती हो समझने में, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, तो आप कमेंट करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो आज इतना ही, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।